नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। 26/11 मुंबई आतंकी हमला भारत के इतिहास में काला अध्याय है, जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर किया। तैमूर राणा के खुलासों ने इस हमले की साजिश में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की गहरी संलिप्तता को फिर से उजागर कर दिया। एनआईए और मुंबई क्राइम ब्रांच की चल रही जांच में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक और खुलासा हुआ है। दरअसल मुंबई 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा से भारतीय एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है और इसी बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आरोपी तैमूर राणा ने एक बड़ा खुलासा किया है। राणा ने बताया कि वह पाकिस्तान की सेना का एजेंट था। उसने बताया कि लश्कर का संगठन केवल आतंकी हमलों के लिए नहीं बल्कि जासूसी के तौर पर काम करता है। उसने पूछताछ में बताया कि उसके दोस्त डेविड हेडली ने भी लश्कर के लिए कई बार ट्रेनिंग ली थी। तैमूर राणा ने अपने कबूलनामे में बताया कि मुंबई में इमिग्रेशन फर्म खोलने का विचार उसका था। राणा ने कहा कि इस हमले के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पूरा सहयोग किया। तैमूर राणा का कबूलनामा, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का एजेंट। राणा ने स्वीकार किया कि वह पाकिस्तानी सेना का एजेंट था और आईएसआई ने 26/11 हमले के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान किया। लश्कर की जासूसी गतिविधियां, उसने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा न केवल आतंकी हमलों के लिए बल्कि जासूसी के लिए भी काम करता था। डेविड हेडली ने भी लश्कर के लिए कई बार प्रशिक्षण लिया। इमिग्रेशन फर्म की आड़, राणा ने मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नामक फर्म खोली थी, जिसका उपयोग हमले की रेकी और अन्य गतिविधियों के लिए किया गया। रेकी और साजिश में अहम भूमिका, राणा ने सीएसटी जैसे प्रमुख स्थानों की रेकी की थी और वह हमले के समय मुंबई में मौजूद था, पूरी साजिश का हिस्सा था। राणा ने मुंबई क्राइम ब्रांच को बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे स्थानों की उसने रेकी की थी। फिलहाल मुंबई पुलिस राणा को कस्टडी में लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। मुंबई आतंकी हमले के दोषी आतंकी तैमूर राणा को कुछ महीने पहले ही भारत में प्रत्यर्पित किया गया। इसके लिए भारतीय जांच एजेंसी एनआईए अमेरिका भी गई थी। वहां से कानूनी प्रक्रिया का पालन कर उसे भारत लाया गया। फिलहाल तैमूर राणा एनआईए की हिरासत में है और दिल्ली में ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उससे पूछताछ में जुटी हुई है। बता दें कि तैमूर राणा आतंकी डेविड हेडली का दोस्त था। हेडली से पूछताछ के दौरान ही तैमूर राणा का नाम सामने आया था। वहीं मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले को पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने अंजाम दिया था। सभी 10 आतंकी अरब सागर के रास्ते मुंबई पहुंचे। आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल, ताज और ओबराय होटल को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में सभी 9 आतंकी मारे गए। जिंदा बचे एक आतंकी अजमल कसाब को बाद में फांसी दी गई थी। इस हमले में करीब 166 लोग मारे गए। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की डिटेल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, आतंकियों ने इस भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 58 लोग मारे गए। ताजमहल पैलेस होटल, इस प्रतिष्ठित होटल में आतंकियों ने बम विस्फोट और गोलीबारी की, जिसके कारण 31 लोग मारे गए। ओबराय ट्राइडेंट होटल, इस हमले में 32 लोग मारे गए। नरीमन हाउस, यहाँ 6 लोगों की हत्या की गई, जिसमें एक रब्बी और उनकी गर्भवती पत्नी शामिल थी। हमले में 9 आतंकी मारे गए, जबकि एकमात्र जीवित आतंकी अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे मौत की सजा दी गई थी। हालांकि अब तैमूर राणा ने जब इतना बड़ा खुलासा किया है कि पाकिस्तानी सेना का वो खुद एजेंट था, इस बात को तैमूर राणा ने खुद कबूला है। अब किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, इस पूरे जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और क्या पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई कदम उठाया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।